अमीर कौन नहीं बनना चाहता, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या मेहनत से सब कुछ होता है? अरे भाग्य भी तो साथ देना चाहिए। धन, संपत्ति, पैसा, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, ये सारी ही चीजें शुक्र ग्रह से आती हैं। और अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं है तो आप निश्चित रूप से जानिए कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है। शुक्र ग्रह की पीड़ा से आप पीड़ित हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो ज्ञान की बात बताने वाली हूँ जिससे आप स्वयं अपने घर में अपने शुक्र ग्रह को स्वयं ही इतना अच्छा कर सकते हैं, उत्तम से भी उत्तम कर सकते हैं, ताकि इन सभी चीजों की प्राप्ति आपको हो सके। Guru Ma Rukmini, transforming your life. जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु माँ रुक्मिणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। और आज आपके शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। उसे प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन के आगमन को बढ़ा सकते हैं, धन खींच करके आपकी ओर आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही मजेदार एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सुनना चाहेंगे आप? एक राजा हुआ करता था। उसने अपने एक मित्र को अपने यहाँ मंत्री पद दिया। वो उसका सबसे अच्छा मित्र था, अच्छा सलाहकार था, हमेशा ही राजा के साथ रहता था। एक दिन राजा और वो मंत्री साथ में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे कि अचानक से एक सिपाही आया और आकर के उसने राजा को खबर दी, आपकी जो माता है वो गुजर गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुन के जो मंत्री उनके बगल में खड़ा था, उनका परम मित्र था, मंत्री था, वो कहता है, अरे वाह, क्या बात है। ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने घूर करके अपने मंत्री को देखा, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अपनी माता के पास जाना भी अनिवार्य था। वो वहां से चला गया, अपनी माता की सारे अंतिम क्रियाक्रम उसने किए और उस बात को वो भूल गया। एक दिन राजा फिर से बैठा हुआ था कि उसने मंत्री को अपने बुलाया, कुछ डिस्कशन करना था, कुछ बातचीत करनी थी। राजा जब मंत्री आया तो अपनी तलवार को साफ कर रहा था। बात करते करते राजा के हाथ से वो तलवार छूट गई और उसके पैर पे गिर गई। उसका अंगूठा कट गया, खून बहने लगा और इस बात पे भी मंत्री कहता है, वाह वाह, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया। इसने तुरंत अपने सिपाही बुलाए और कहा, इसको उठा करके काल कोठरी में डाल दो। न जाने इससे मैंने क्यों मंत्री बना ली। 3 महीने बाद राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पे गए। शिकार खेलते खेलते कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए। जो सिपाही थे वो पीछे छूट गए और राजा आगे जंगल में भटक गए। एक स्थान पे पहुंचे तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जो जंगलवासी थे, उन्होंने उसे घेर लिया और घेर करके वो राजा को पकड़ करके ले गए और राजा के वस्त्र निकाल करके, कपड़े निकाल करके उसको पूरा नहलाया धुलाया, स्नान करा और उसको बलि देने के लिए वो तैयार होने लगे। राजा बहुत घबरा गया, लेकिन अचानक से उस कबीले में से एक व्यक्ति ने देखा कि राजा का अंगूठा तो कटा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया क्योंकि ये बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने मंत्री की बात याद आई कि जब मेरा अंगूठा कटा था उसने कहा था ये तो अच्छी बात है। क्या बात, आज अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो सच में मेरी गर्दन ही कट जानी थी, तो ये तो अच्छी बात हुई। और राजा ने महल पहुंच के तुरंत अपने सिपाहियों से मंत्री को बाहर निकालने को कहा। उसे बाहर निकाला और उससे कहा कि देखो, ऐसे ऐसे मैं शिकार खेलने गया था और आज अंगूठा कटने के कारण ही मैं बच गया। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य निकली कि मेरा अंगूठा कटना भी अच्छी बात थी। लेकिन मुझे फिर भी एक प्रश्न है जो मुझे खाए जा रहा है, वो ये है कि चल मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ अच्छा क्या हुआ? तू तो पिछले 3 महीने से जेल में पड़ा था, काल कोठरी में बंद था। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज इसमें भी बहुत कुछ अच्छा था। मैं आपका परम मित्र, परम सलाहकार, आपका मंत्री, अगर
शिकार खेलने आप जाते तो मैं भी आपके साथ जाता। आपके कटे हुए अंगूठे को देख करके वो आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरा तो जय श्री कृष्णा होना था, तो ये भी अच्छा ही हुआ। जय शनिदेव। मेरा नाम महेंद्र है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जब से गुरुजी ने मेरे को एक अंगूठी दी तो मेरे को बहुत फायदा हुआ। मैं बहुत ही परेशान चल रहा था, तो एंड ऐसा हुआ जब गुरुजी के संपर्क में आया तो मेरी परेशानी भी दूर हुई और मैं अपना ज़मीन भी ले लिया हूँ, वो भी फाइनल होने वाली है। एंड ये कि मैं कुछ आगे सोच रहा था, वो भी मेरी अच्छी जॉब लगने वाली है। भक्तगणों, बचपन से मैं भी इसी बात को मानती हूँ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक पुरानी घटना मुझे याद आ रही है, जब मैं लगभग 6-7 साल की थी, तो एक दिन एक मेहमान हमारे घर में आई। बातचीत करते करते मेरी माता से वो बताने लगे कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ करके चली गई, 6 महीने हो गए। जब वो मेहमान घर से गए तो मैंने अपनी माता से कहा, मम्मी जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मेरी माता बड़ी क्रोधित हो गई, बोली, अरे उसकी पत्नी भाग गई, तू क्या चाहती मैं उसे ये बोल दूं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो उस समय तो मैं शांत हो गई, कुछ बोल ना सकी, लेकिन भीतर आज भी वो बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए कि क्या आप इस बारे में सोचते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? आज का उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जिन भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस ऋषि परिवार से जुड़े नहीं हैं, तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के, और बेल का आइकन भी जरूर दबाइए। 15 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप भी इस ऋषि परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमान च को यस्य समस्त दोष जीवन मृत कस्तु निरुद्यमो यः किम वामृतम स्यात् सुखदा निराशा। शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा गरीब कौन है? जिस व्यक्ति की एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा समाप्त कभी होती ही नहीं, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा गरीब है। तो अमीर कौन है? वही सबसे ज्यादा अमीर है जो व्यक्ति के मन में संतोष है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को शुक्र ग्रह को बलवान करना है, शुक्र को अच्छा करना है, तो उसे सलाह दी जाती है कि इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इन चीजों का प्रयोग करें। और इसको करने से, अच्छी खुशबू अपने आसपास रखने से शुक्र ग्रह बलवान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और हमारे आसपास धन, संपत्ति, घर, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब खींच करके आता है। और लक्ष्मी माँ हमेशा शुक्र ग्रह जिनका अच्छा होता है उनके साथ में टिकी रहती है। तो यदि हमें अपने शुक्र को अच्छा करना है तो हमें परफ्यूम, डिओड्रेंट या इत्र का प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जिसको परफ्यूम, इत्र, डिओड्रेंट, इन सब खुशबुओं से कोई एलर्जी है, कोई परेशानी है, तो वो सारे व्यक्ति थोड़ा सा इत्र या थोड़ा सा कोई भी सुगंधित तेल इत्यादि अपने नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, उससे स्नान करें ताकि पूरे दिन खुशबू उनके साथ बनी रहे। देखिए, ये तो बहुत ही आम सी बात है, हम सभी जानते हैं कि अच्छी खुशबू किसको नहीं पसंद है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कमरे में आया है, कमरे में 10 लोग पहले से बैठे, अगर खुशबू अच्छी है तो वो व्यक्ति, हर किसी को वहां पे अच्छा लगेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपने साथ अच्छी खुशबू रखनी ही चाहिए। उसे परफ्यूम, डिओड्रेंट, इन चीजों का, इत्र, इन चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जी हाँ, यदि राशि के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर लें तो आपका जो फल है वो और अधिक बढ़ जाता है। एक ओर तो आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है, दूसरी ओर आपकी राशि के मालिक भी प्रसन्न होते हैं, स्वयं में आप मजबूती अनुभव करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने आसपास की चीजें स्वयं ही अच्छी होने लगती है। सौभाग्य आपका साथ देने लगता है, भाग्य आपका साथ देने लगता है, मेहनत विफल नहीं जाती। तो इसी सब को करने के लिए कौन सा परफ्यूम आपने लगाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप कृपया इसे नोट कर लीजिए। इसमें से किसी भी प्रकार का परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र आप लगा सकते हैं। मैं केवल खुशबुओं के, फ्लेवर्स के नाम आपको बता रही हूँ, और रोजाना इसका प्रयोग करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, नहीं कर सके प्रयोग अपने वस्त्र पे, शरीर पे, तो नहाने के पानी में ही इसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
साथ ही एक छोटी सी बात आपसे और कहना चाहूंगी कि YouTube पे आज बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं जो कि धर्म की बातें, राशिफल, उपाय, टोटके, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि अगर किसी चैनल पे किसी का चेहरा नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से हैं, उनके गुरु कौन है, उनका मंदिर कहाँ है, उनका आश्रम कहाँ है, या वो उनका चेहरा ही सामने नहीं आ रहा कि फोटो के पीछे से कौन बोल रहा है, वो ज्ञानी भी है या नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति का उपाय, टोटका, ज्ञान की बात पे विश्वास करने से पहले, उसे प्रयोग करने से पहले आप ढंग से जांच परख कर लें। क्योंकि बहुत सी ऐसी मुझे कंप्लेंट आ रही है, वो बताते हैं कि हम बहुत समय से किसी ऐसे चैनल से जुड़े हुए थे जिसके अंदर केवल फोटो आती है, पीछे से आवाज आती है, पता चलता नहीं कौन बोल रहा है, कहां से है, कौन है, और उनके बताए हुए उपाय टोटके हमने किए और करने पर उनको काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया उसे 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। तो इसलिए आप सभी को सावधान करना चाहूंगी कि ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही स्थान से जुड़े रहिए जहां आपको पता हो कि वो व्यक्ति कौन है, कहां से आते हैं और कितना उन्हें ज्ञान है। तभी आप किसी भी व्यक्ति का कोई उपाय, टोटका, राशिफल इत्यादि प्रयोग करें। बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जेमिनी राशि वालों की। आपको लेवेंडर, लोटस या चंपा, इसमें से कोई भी खुशबू आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। इनमें से किसी भी परफ्यूम, इत्र या डिओड्रेंट का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास धन आकर्षित होने लगा है, लोगों के बीच में आप लोकप्रिय होने लगे। जाते जाते एक बात मुझे और याद आ रही है, वो आपसे और बताना चाहूंगी। एक दिन यमराज ने अपने 2 यमदूत नीचे धरती लोक पर भेजे। एक बुजुर्ग माता जी थी, उनका समय धरती लोक पे पूरा हो गया था। तो यमदूत आए, उन्होंने बेल बजाई, माता जी ने दरवाजा खोला। यमदूतों ने कहा कि माता जी, आपका समय अब धरती लोक पे पूरा हो गया है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। माता जी ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, बैठो, चाय पानी कुछ लोगे? उन्होंने कहा, नहीं नहीं माता जी, हम जल्दी में है, आपकी बात तो कई सारे लोगों को हमने ऊपर लेकर के जाना है, तो आप बस जल्दी करिए। माता जी ने कहा, हाँ मैं चलती हूँ, बस जरूरी काम एक है मुझे, उसे निपटा के आती। यमदूतों को सोफे पे बिठाया गया और माता जी अंदर चली गई। बहुत देर हो गई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। यमदूतों को लगा कि शायद माता जी अपने नाती पोतों से, बाल बच्चों से, सबसे मिल रही होंगी, फोन कर रही होंगी, उन्हें बता रही होंगी कि देखो इतनी एफडी पड़ी है, सोना यहाँ पड़ा है, ये चीज यहाँ पे पड़ी है, इसमें ये बंटवारा कर लेना, ऐसी बातें कर रही होंगी। बहुत देर तक जब माता जी आई नहीं तो किसी एक यमदूत ने अंदर झांक करके देखा तो माता जी शीशे के सामने रेडी हो रही थी। यमदूत ने कहा, माता जी हो गया तो चले, बहुत देर हो रही है, और भी कई सारे लोगों के प्राण लेने हैं। माता जी ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं बस। माता जी बाहर आई, यमदूत के साथ जाने लगी कि अचानक से चिल्लाई, नहीं, अरे 1 मिनट और रुक जाओ, एक जरूरी काम तो मैं भूल ही गई। माता जी ने अपना पर्स निकाला, पर्स में से अपनी परफ्यूम की बोतल निकाली, अपने ऊपर स्प्रे किया और स्प्रे करके कहते हैं कि चलो अब ठीक है, अब चलो। यमदूतों के साथ माता जी जाने लगी कि फिर से चिल्लाई, अरे रुक जाओ, एक काम तो मैं भूल ही गई। माता जी ने अपने फोन निकाला, फोन निकाल के सेल्फी ली, सेल्फी लेके स्टेटस डाला, गोइंग विद यमदूत। तो ऐसा काम भैया आप मत करिएगा, यही कहना चाहती हूँ जाते जाते। अगर YouTube पे हमारे द्वारा बताए गए उपाय को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई अड़चन है, कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप बिल्कुल घबराए नहीं। हमारे नंबर हमेशा ही, हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आपके पास रहते हैं, हमारे स्क्रीन पर, हमारे हर वीडियो में रहते हैं। आप उस पर हमारे यहाँ संपर्क करिए, कॉल करिए, एक अपॉइंटमेंट हमसे, हमारे गुरुजी गुरु रजनीश ऋषि जी से, या हमारे मंदिर में जो स्वामी जी हैं, स्वामी राज ऋषि जी से, हम में से किसी से भी बात करने का एक अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराइए। हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी उपाय सूट नहीं करता, या जीवन में आप जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उसके लिए आप हमसे एक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। हम आपके ग्रहों को देखेंगे और उसको ठीक करने के लिए क्या बेस्ट उपाय हो सकता है वो आपको बताएंगे।
आप उसे करेंगे तो निश्चित रूप से जानिए आपको जरूर लाभ होगा। पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं, 133 देशों में काम कर रहे हैं और सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा शनिपीठ मंदिर छोटा अवश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इस शनिपीठ मंदिर में ऐसी शक्तियां हैं जिससे लोगों की मनोकामनाएं, मन्नतें पूरी होती हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमारे पास आकर के ही यहाँ दर्शन करे, वो फोन द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा, ईमेल द्वारा कैसे भी संपर्क करे, ईश्वर और भगवान श्री शनिदेव की सभी नवग्रह देवताओं की कृपा उस तक जरूर पहुंचेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो आप हमारे द्वारा बताए हुए उपायों को करें पूरे श्रद्धा विश्वास से, जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और साथ ही आपको धर्म पे और अधिक प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन का तो यही उद्देश्य है कि जो भी ढोंग पाखंड आज एस्ट्रोलॉजी के नाम पे हो रहा है, ज्योतिष के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है, अध्यात्म के नाम पे हो रहा है, उस सब को हम दूर कर सकें। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी इंजीनियर हैं, हम MBA हैं, स्वामी जी इंजीनियर हैं। हम सबका केवल एक ही उद्देश्य है ताकि हम धर्म के अंदर जो लोग हानि कर रहे हैं उससे धर्म की रक्षा कर सके, धर्म को पोषित कर सके और आप सबके मन में फिर से भक्ति रानी को स्थापित कर सके, धर्म की जय जयकार करा सके। इसीलिए हम इस लाइन में हैं ताकि आप सब लोगों की सहायता कर सके। तो आप अवश्य ही, अगर कोई परेशानी आ रही है आपको, आपके परिवार में किसी को, आपके मित्रों में किसी को, रिश्तेदार में किसी को, तो उन तक हमारा ये नंबर या हमारा वीडियो जरूर पहुंच जाए। और इस बात का भी आपको विश्वास दिलाती हूँ, हमारे द्वारा दिया गया एक भी पैसा हमेशा ही अच्छे कार्यों में यूज होता है। या तो वो हमारे शनिपीठ मंदिर के विस्तार में काम होगा, उसके संचालन में काम आएगा, जो यज्ञ महायज्ञ हम करते हैं उसमें काम आएगा, या हम जो लगभग 8 वर्षों से गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, फ्री सिखाते हैं और सिखाने के बाद उनको पैरों पे खड़ा करते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। हर शनिवार मंगलवार जो प्रसाद वितरण होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और आने वाले समय में हमारा एक बहुत ही भव्य नवग्रह शांति आश्रम जो आने वाला है, उन सभी के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो अवश्य ही हमसे जुड़ने पर इन सभी सेवाओं का, इन सभी पुण्य कर्मों का लाभ भी आपको प्राप्त होता है। और जाते जाते आप सभी को आशीर्वाद भी देना चाहती हूँ कि कोई भी कष्ट आपके जीवन में आ रहा हो, ईश्वर उन सभी को दूर करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।